कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं डेमन टारगैरियन के ड्रीम्स के बारे में। लास्ट सीजन में मैंने पहले वीडियो बनाया था एगॉन के ड्रीम के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया कि हेलेना कैसे फ्यूचर को देख सकती है। अब हम सेकंड सीजन में बात कर रहे हैं कि डेमन को सारे जो डिल्यूजन्स हुए थे या फिर जो इल्यूजन्स थे वो किस तरीके से हुए और उसका क्या मीनिंग है। मैं ऑफ कोर्स इसके बारे में एपिसोड के दौरान बात करना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी 20 मिनट्स का वीडियो हो गया और मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ पर पूरा जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। इससे अच्छा एक स्पेशल वीडियो ही बना दूं। आई होप आपने मेरे हाउस ऑफ ड्रैगन से जुड़े सारे वीडियोस को एंजॉय किया होगा। आज अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज आ रही है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मेरा एक और प्लान है कि पूरी हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज में जो होने वाला है वो एक वीडियो के अंदर बना दूं, लाइक फुल वीडियो ऑन डाउन्स ऑफ ड्रैगन। मुझे नहीं लगता ये फियास्को के बाद कोई भी 2 साल वेट करना चाहेगा, तो हाँ, मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज से जुड़े वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करो और गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से जुड़े दूसरे वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ, और मैं रियली मीन कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. सबसे पहले तो जैसे हमने विच एलिस रिवर्स को देखा एज अ विलन, यहाँ वो ऐसी नहीं है। वो एलाय है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट की, जो ट्राई कर रही है अपना बेस्ट कि वॉर का कोर्स ठीक से जा सके। आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में से मेलिसेंड्रा भी ऐसा ही कर रही थी। वो सोच रही थी कि एक किंग के अंडर सारा रिलम यूनाइटेड हो और बाद में वो कॉमन एनिमी के साथ फाइट ले। उसने चुना स्टैनिस को एज अ प्रिंस हु वाज प्रॉमिस, लेकिन ऐसा नहीं था। रियली में उसकी चॉइस ही गलत थी, जो इसने बाद में रिग्रेट किया था। सेम चीज आप उसके फॉलोअर्स के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे हम लॉर्ड ऑफ लाइट के फॉलोअर्स बुलाते हैं। बेरिक डोंडारियन अपनी पूरी गैंग के साथ बियॉन्ड द वॉल गया था और जॉन स्नो की उसने हेल्प की। जब डेमन हैरनहॉल आया था तब वो काफी चूतिया बंदा था। उसने रिसेंटली मार दिया था जहेरिस को, वो क्वीन नहीं मानता था रेनिरा को, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो इग्नोर करता था, लाइक प्रिंस ऑफ प्रॉमिस वाली प्रोफेसी। वो अपने भाई के इस ड्रीम को एक डिल्यूजन कहता था, जो एक्चुअली में ड्रीम उसका नहीं था, एगॉन टारगैरियन का था। हैरनहॉल आने के बाद उसका सारा मेंटल ट्रॉमा उसके सामने आया। उसका भाई उसे पावर से हटा देता है, कैसे रेडनेरा के सामने उसे साइडलाइन कर दिया गया। इवन सारी मॉमी इश्यूज भी जो उसे फेस करने पड़े काफी ब्रूटल वे से, लेकिन पॉइंट आउट ये था कि वो उन सब को फेस करके बाहर आ गया। इससे उसका माइंड एक परफेक्ट कोर्स की ओर निकल पड़ा और वो बढ़िया तरीके से अब लीड कर सकता है। फाइनली जब एलिस ने देखा कि वो एक सही रास्ते पर जा रहा है, तब वो ले गई उसे वेयरवुड ट्री के पास। वो लोग गॉड्सवुड में जाते हैं इन विजन्स को देखने के लिए, लेकिन विजन्स आने से पहले उसे ये जानवर दिखाई देता है जो ट्री के एकदम पास में था। इसको एक्चुअली में ग्रीन मैन बोलते हैं। मैंने लास्ट एपिसोड में इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी। जब एंडल्स ने अटैक किया था वो लोग सारे वेयरवुड ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को ये एकदम पसंद नहीं आया। उन्होंने एक्चुअली में फर्स्ट मैन के साथ पैक्ट बनाया था, लेकिन एंडल्स को इस पैक्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने वो डील को साइन करने से मना कर दिया और सारे पेड़ को काटना शुरू कर दिया। उनसे डील करने के लिए ग्रीन मैन को सामने लाया गया, जो एलाय था चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट का। वो इन ट्रीज को प्रोटेक्ट करता था जिन पर ये सीक्रेट ड्राइंग्स बनाई गई थी। जब मैंने इसके बारे में जाना तब मुझे पता चला एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। ये पूरी स्टोरी लाइन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई। विंड्स ऑफ विंटर बुक में इसका ज्यादा मेंशनिंग होगा, लेकिन ये मोटा इस बुक को लिख नहीं रहा। चलो आते हैं विजन्स पे। सबसे पहले हमें दिखाई देता है 3 आई रेवन, लोग इसे ब्लड रेवन भी कहते हैं। ये वही बंदा है जो ब्रांड को अपनी पावर्स यूज करना सिखा रहा था। बुक्स के हिसाब से वो एकदम डिफरेंट था। शो में इन्होंने पता नहीं क्यों माँ बहन की है इस पूरी स्टोरी लाइन की, लेकिन भाड़ में जाए। बुक के हिसाब से 3 आई रेवन वॉज अ टारगैरियन, नॉट श्योर टारगेरियन, लेकिन एक बास्टर्ड कह सकते हैं। ब्रेंडन रिवर्स उसका नाम था और वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था ड्यूरिंग ब्लैक फायर रिबेलियन। ये रिबेलियन एक्चुअली बहुत बार हुआ था, तो आपको ये कई बार देखने मिलेगा। ब्रैंडन ने एज हैंड ऑफ द किंग सर्व किया था और बाद में वो बना लॉर्ड कमांडर ऑफ नाइट्स वॉच। एक्चुअली में लास्ट एपिसोड हाउस ऑफ ड्रैगन का जब रिलीज हुआ, एपिसोड के एंड में एक प्रोमो दिखाया गया था जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
प्रोमो था द नाइट्स ऑफ सेवन किंगडम का। ये सीरीज अगले साल आ रही है जिसमें ब्रैंडन एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा। जैसे मैंने पहले बताया वो ब्लैकफायर रिबेलियन का मेन कैरेक्टर था। ये पूरा कैमियो में भी इसीलिए बिल्डअप के रूप में बनाया गया है ताकि हाउस ऑफ ड्रैगन, नाइट्स ऑफ द सेवन किंगडम्स और गेम ऑफ थ्रोन्स को कनेक्ट किया जा सके। इन 3 सीरीज के कारण हम 200 साल की हिस्ट्री को समझ सकते हैं, लेकिन हमें एक और शो चाहिए जिसमें हम एगोन द कॉन्करर की बात कर सकते हैं और हम पूरे टारगैरियन हिस्ट्री को समझ जाएंगे। 3 रेवन के बाद हमें दिखाई देता है व्रैग। POV व्रैग मींस वही जो क्रोज और दूसरे एनिमल्स के अंदर जाकर देख सकते हैं। ब्रांड भी सेम चीज करता है और यहाँ हमें उसी का POV दिखाया गया है। आप नोटिस करेंगे कि ये एक वुल्फ है जो दौड़ रहा है। सामने आपको उसकी आवाज भी सुनाई देगी अगर आपके पास अच्छे टीवी या फिर ईयरफोन्स हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए गए हैं व्हाइट वॉकर्स। ये एक्चुअली में नाइट किंग नहीं है, इन्हें द अदर्स कहते हैं, जो काइंड ऑफ ऑफिसर रैंक है। ये लोग नाइट किंग के आसपास घूम रहे होते हैं एज अ सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी आर्या ने उसे मार दिया। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया गया है ड्रैगन्स की डेथ का जो होने वाला है डांस ऑफ ड्रैगन्स में। एक्चुअली हम जानते हैं कि डांस ऑफ ड्रैगन के बाद बहुत ही कम ड्रैगन सरवाइव कर पाएंगे इस वॉर को और उसके बाद भी वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से फाइनली ड्रैगन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस पूरे यूनिवर्स से। मैंने पहले ही बोला था हैवी स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है तो प्लीज वीडियो छोड़ दें। यहाँ पर जिस ड्रैगन की डेड बॉडी दिखाई गई है उसमें हल्का सा व्हाइट शेड है, मीन्स ये सी स्मोक की बात चल रही है। सेकेंड बैटल ऑफ टम्बलटन का ये सीन है जहां पर वर्मीथॉर और सी स्मोक आमने सामने थे और दोनों ड्रैगन्स की डेथ हुई। पीछे और भी ड्रैगन्स मौजूद है, मींस ये वॉर ड्रैगन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये काइंड ऑफ फोरशैडो किया गया है। उसके नेक्स्ट सीन में डेमन सीधा पानी के अंदर डूबने लगता है, जो एक्चुअली में रीजन होगा उसकी डेथ का, क्योंकि आफ्टर द बैटल ऑफ गॉड्स आए जब एमन की डेथ होगी, डेमन किसी के हाथों से नहीं मरेगा। ना ही उसे स्वॉर्ड मारेगी ना ही उसे फॉल मारेगा, लेकिन वो पानी में डूब के मरेगा। ये सीन एक्चुअली में फोरशैडो कर रहा है। नेक्स्ट सीन आया कॉमेट ऑफ मैजिक का। इसे लोग रेड कॉमेट भी कहते हैं। मैजिक काफी पावरफुल चीज थी ओल्ड वलेरिया में, लेकिन आफ्टर द डूम ऑफ वलेरिया मैजिक खत्म होने लगा। एक्चुअली में ड्रैगन्स लास्ट चीज थी जो मैजिक से बनी थी, क्योंकि टारगेरियंस ने अपने ब्लड का यूज किया था उनसे बॉन्ड होने के लिए। वो लोग कई बार बोलते हैं टारगेरियंस आर द ब्लड ऑफ ड्रैगन, जो एकदम लिटरल चीज है। यहाँ पर वो कोई कहावत नहीं बोल रहे, उनके पास रियली में ड्रैगन्स का ब्लड है। जब तक यूनिवर्स में मैजिक जिंदा था वो फाइन थे, लेकिन मैजिक के जाने के बाद टारगेरियंस के दिमाग खराब होने शुरू हुए। उनके यहाँ पर ज्यादातर किड्स की डेथ हो जाती थी। इवन कई बार बच्चों का जन्म विंग्स के साथ होता था। वो एकदम ड्रैगन्स जैसे दिखते थे और उन्हें तुरंत जन्म के बाद मार दिया जाता था। यह एक्चुअली हुआ था ब्लड मैजिक के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड का यूज किया था ड्रैगन से बॉन्ड करने के लिए। ऑफ कोर्स उसके बिना अगर आप 10 जनरेशन भाई बहन के अंदर शादी करो तो आपको डेनेरियस टारगेरियन जैसी ब्यूटीफुल प्रिंसेस नहीं मिलेगी, हैब्सबर्ग्स के रॉयल मिलेंगे जो एकदम वियर्ड थे। ये ब्लड मैजिक से ही पॉसिबल हुआ था कि एगॉन द टारगेरियन के लुक्स जो थे वो सीधा उनके डिसेंडेंट्स तक पास ऑन हुए थे। मैजिक जा चुका था, लेकिन ये कॉमेट जब दिखाई दिया तब मैजिक वापस रिटर्न हुआ न्यू वर्ल्ड के अंदर, जैसे सीजन 1 में प्रेडिक्ट किया गया। ओशा ने इस चीज को बढ़िया तरीके से मेंशन की थी कि इस कॉमेट का मीनिंग क्या होता है। Don't fall from men. Red comet means one thing, boy. Dragons. नेक्स्ट हमें दिखाई दी डेनेरियस टारगेरियन जो 3 चुन्नू मुन्नू ड्रैगन्स के साथ बाहर आती है। ये सीन डेमन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है डैनी कौन थी, लेकिन टारगेरियंस का फ्यूचर किस हिसाब से जाएगा वो उसने देख लिया है। इसके अलावा उसने लॉन्ग नाइट को भी देखा, इसीलिए वो रेनेरा के साइड लॉयल्टी प्लेज करता है, वरना हम जानते हैं उसे खुद किंग बनने का कीड़ा था। यहाँ पर देखा जाए तो एकदम एलिस ने इंसेप्शन वाली थियरी को यूज किया।
डेमन के ड्रीम्स के अंदर उसने बातें डाली जिससे वो उसे समझ सके बहुत ही अच्छी तरीके से। डेमन ने जब रेनेरा को देखा, उसके एग्जैक्ट पीछे खड़ी होती है हेलेना। ये काइंड ऑफ नोटिस करने वाली चीज थी कि ड्रीम में भी उसके कपड़े सेम थे और रियलिटी में भी उसने सेम क्लोथ्स पहने थे। एक रेडिट पोस्ट के हिसाब से जब उसके सन का फ्यूनरल चल रहा था तब उसने सारी चीजें देख ली। फ्यूचर में कैसे किंग्स लैंडिंग का फॉल होगा, लॉन्ग नाइट कैसे अटैक करेगी, क्योंकि एक्चुअली में वो ड्रीमर है, वो इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकती। मे बी इसीलिए वो थोड़ी वियर्ड एक्ट करती है, उसे लाइक ऑटिज्म जैसी कोई चीज है। यहाँ वो डेमन को बताती है कि एक लास्ट स्टोरी है जिसमें वो बस एक मेयर कैरेक्टर है और उसे अपना पार्ट प्ले करना होगा। एक्चुअली में ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज करेगा, क्योंकि अगर डांस ऑफ ड्रैगन्स में डेमन नहीं होता तो ऑफ कोर्स ग्रीन्स इजीली जीत जाते। वेगार सबको चौंप चौंप करके मार देता और ड्रैगन सभी मारे जाते, लेकिन डेमन ने एमन को मार दिया और वेगार को डाउन किया, जिससे ब्लैक्स ने विक्ट्री हासिल की। ये चीज आपको सीजन 4 में दिखेगी, यानी कि 4 साल का वेट करना है। लेकिन अगर आप डांस ऑफ ड्रैगन के शौकीन हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप पूरी स्टोरी जान सको। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। एपिसोड की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, मैं अम्ब्रेला एकेडमी पर एक एपिसोड बना दूंगा, तो उसके लिए रेडी रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।